ये गीता उपदेश वो परम सत्य हैं जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ी डीढ़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेश से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। 1. विश्वास की ताकत। एक बार किसी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी के सारे साधन सूख गए। तब लोगों ने मिलकर इसी समस्या के निवारण के लिए सभा की। सबने तय किया कि गांव के बाहर जो शिवजी का मंदिर है, सब वहां चलकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोग शिवालय की तरफ चल दिए। बच्चे बूढ़े सब लोग बड़े जोश से भरे हुए थे। उनमें से एक युवक ने अपने हाथ में छाता लेके आया। सब लोगों ने उसका मजाक बनाया और उस पर हंसने लगे। पंडित ने उस युवक से कहा, अरे बावले छोरे, ये छाता क्यों ले आया? एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि अभी न धूप है न बारिश, तो अभी से ये क्यों उठा लाया? इस पर उस युवक ने कहा, हम भगवान से वर्षा के लिए ही तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो जब बरसात होगी तो ये काम आएगा। इस पर एक बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, भगवान पर तुम्हारा अटूट विश्वास है। यही वो विश्वास है जिससे जरूर वर्षा होगी। और सच में वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे और बारिश शुरू हो गई। इस पर सभी ग्रामीण भीगते हुए अपने घरों को आए और वो युवक आराम से छाता लिए मस्ती में अपने घर लौटा। इसलिए तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। दूसरा, मृत्यु से भय व्यर्थ है। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक साधु उस मछुआरा के पास आकर बैठा और मछुआरा से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। साधु ने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गया। साधु ने फिर पूछा, चाचा जी और दादाजी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए थे। साधु ने जब सबकी मृत्यु का कारण सुना तो फिर साधु ने कहा, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है। इसके बावजूद इस तट पर आकर तुम जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घर वालों में से दादा, परदादा, पिता में से शायद ही कोई इस समुद्र तक आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे ना। मौत कब आएगी है और कैसे आती है यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। तीसरा, कर्म सबसे ऊपर आता। किसी भी कहावत का सही मतलब समझने के लिए उदाहरण सबसे बेहतर तरीका होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस कहावत कर्म ही पूजा है पर आधारित कुछ ताजा उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूं जो इस कहावत को बेहतर तरह से समझने में आपकी मदद करेगा। एक सैनिक जो महीनों तक सीमा की रक्षा करता है बिना किसी मंदिर या मस्जिद गए, तब भी वो हम लोगों से ज्यादा भगवान के करीब होता है जो रोज उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में कर्म ही पूजा है। रोनी ने अपनी डॉक्टर मां से
इस रविवार को चर्च साथ चलने को पूछा, मगर उसने कहा कि उस दिन सुबह ही उनकी बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी है। रोनी के दिमाग में अपनी मां को लेकर कई तरह के नास्तिक विचार भरते चले गए। धर्मोपदेश के दौरान उसने कर्म ही पूजा है शब्दों को सुना, तब अपनी मां को लेकर हर तरह के नकारात्मक विचार उसके दिमाग से निकल गए। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप प्रतिदिन उनकी पूजा करें, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जो भी करें मन से, साफ दिल से, हर किसी के लिए करें। आपके कार्य पूजा के सामान अच्छे हैं अगर वो लगन, ईमानदारी और अच्छे विचारों के साथ किया गया हो तो। जान लीजिए, कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। चौथा, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। एक हाथी बड़ा स्वार्थी और अहंकारी था। दल के साथ रहने की अपेक्षा वह अकेला रहने लगा। अकेले में दुष्टता उपजती है, वे सब उसमें भी आ गई। एक बटेर ने छोटी झाड़ी में अंडे दिए। हाथियों का झुंड आते देखकर बटेर ने उसे नमन किया और दलपति से उसके अंडे बचा देने की प्रार्थना की। हाथी भला था, हाथी भला था। उसने चारों पैरों के बीच झाड़ी छुपा ली और झुंड को आगे बढ़ा दिया। अंडे तो बच गए, पर उसने बटेर को चेतावनी दी कि एक इक्कड़ हाथी पीछे आता होगा जो अकेला रहता है और दुष्ट है। उससे अंडे बचाना तुम्हारा काम है। थोड़ी देर में वह आ ही पहुंचा। उसने बटेर की प्रार्थना अनसुनी करके जानबूझकर अंडे कुचल डाले। बटेर ने सोचा कि दुष्ट को मजा न छकाया तो वह अन्य अनेकों का अनर्थ करेगा। उसने अपने पड़ोसी कौवे तथा मेढक से प्रार्थना की, आप लोग सहायता करें तो हाथी को नीचा दिखाया जा सकता है। योजना बन गई। कौवे ने उड़ उड़कर हाथी की आंखें फोड़ दी। वह प्यासा भी था। मेढक पहाड़ी की चोटी पर टर्राया। हाथी ने वहां पानी होने का अनुमान लगाया और चढ़ गया। अब मेढक नीचे आ गया और वहां टर्राया। हाथी ने नीचे पानी होने का अनुमान लगाया और नीचे को उतर चला। पैर फिसल जाने से वह खड्ड में गिरा और मर गया। स्वार्थ परायणों को इसी प्रकार नीचा देखना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। पांचवा, क्रोध से सबका नुकसान होता है। एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहां भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि मैं यहां भिक्षा लेने आया हूं, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। यह बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है, मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसी बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली,
तुम्हें गुस्सा आ गया, गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है।